भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की ये पवित्र कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए और उसमें माध्यम बनाया संचेती परिवार को। हमारे जीवन के तीन गहने हैं जो बड़ी कीमती है और ये तीन गहने जिसकी भी जिंदगी में होते हैं उसको कभी भटकना नहीं पड़ता। शिव महापुराण की कथा कहती है वो तीन गहने जिसने अपने शरीर पर, अपनी जिंदगी में, अपने मन पर, अपने चित्त पर और अपने जीवन में उतार लिया, फिर उसको कभी भटकना नहीं पड़ा। जैसे कोई आभूषण का श्रृंगार ऐसा होता है जिसके श्रृंगार से हमारी सुंदरता होती है। जैसे स्त्रियों के कान के कुंडल हो गए, मस्तक का बोर हो गया, बेंदा, नाक की नथनी हो गई, गले का मंगलसूत्र हो गया, हाथ का चूड़ा हो गया, पांव की पायल हो गई। ये कुछ गहने ऐसे हैं जिन गहनों से सुंदरता नजर आती है। पुरुषों में भी कुछ गहने ऐसे हैं जिससे उनकी सुंदरता दिखती है, जैसे हाथ की अंगूठी हो, ब्रेसलेट हो, घड़ी हो, हाथ में बंधा हुआ कोई कलेवा, नाड़ा, लच्छा हो। पुरुष के जीवन में भी बहुत से गहने हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि में सर्वश्रेष्ठ गहना उसकी वाणी का होता है। अगर वाणी ठीक नहीं है तो किसी गहने का कोई मोल ही नहीं, कोई महत्व। खूब सारा श्रृंगार भी आपने धारण कर रख लिया, खूब अच्छा पहन भी लिए और मालूम पड़ा आपकी वाणी ही ठीक नहीं है, तो फिर क्या मतलब। अगर वाणी तुम्हारी ठीक है, तुम्हारी वाणी अगर श्रेष्ठ है, तो फिर आप कोई गहना पहनो चाहे ना पहनो, तुम्हें जीवन भर लोग सुंदर ही कहेंगे और सुंदर ही दिखेंगे। वो वाणी का गहना हम सभी सुंदरता में एक तीन गहने भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बताए हैं। जो तीन गहने ऐसे हैं जिसके बल पर आप दुनिया का सारा सुख प्राप्त कर सकते हो। आज लाखों की भीड़ है, लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, हम जानते हैं। पानी गिरने के कारण बस आसपास का क्षेत्र भी कीचड़ है, गीला है, फिर भी आप लोग अपना आसन लगा कर बैठे हो और भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो। ये शिव की ही उदारता है, शंकर की ही करुणा। शिव जी ने पार्वती जी को तीन गहने बताए कि जिस मनुष्य के पास में जो तीन गहने होंगे वो मानव अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और सारा सुख
प्राप्त कर लेगा। और जिस जिस मनुष्य को अपने जीवन में ये 3 गहने मिल जाएं, समझ लेना कि आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन से 3 गहने हैं? वो 3 गहने हैं। पहले नंबर का है विश्वास। जम के बोलो, कौन सा गहना? विश्वास। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, विश्वास। शिव जी ने पार्वती जी को 3 गहने बताए, उसमें से पहले नंबर का गहना है विश्वास। और वो विश्वास किस पर होना चाहिए? एक विश्वास होना चाहिए अपने आप पर कि मैं जो करूँगा वो अच्छा ही करूँगा और मुझे उम्मीद है कि मैं एक ना एक दिन अच्छा कर कर रहूँगा, ये विश्वास। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता, और ये विश्वास खुद पर भी हो और मेरे शिव पर भी हो। ये विश्वास स्वयं पर भी होना चाहिए और देवाधिदेव महादेव पर भी होना चाहिए। और 22 साल निकलने के बाद 23 साल जब आया, 23वें साल में हमारे घर के पास में एक किराएदारनी आई और उस किराएदारनी ने कहा कि एक सियोर वाला महाराज कथा कहता है, आस्था चैनल पर आती है, भाभी आपको औलाद नहीं है, कितने साल हो गए? तो कहा मुझे 23 साल हो गए, औलाद नहीं। 24वां लग गया, औलाद। तुम एक काम करो कि टीवी के सामने अपना आसन बिछाओ और दोनों पति पत्नी टीवी पर कथा सुनो। और हमने टीवी पर पहली बार कथा 23 साल औलाद नहीं, 24 साल औलाद नहीं, फिर सुनना चालू करी। और कथा सुनने के बाद मन में एक विश्वास जागा। आप कहते हो कि विश्वास पूरा रखना शिव जरूर देगा, तो 24 साल शादी के होने के बाद जब विश्वास जागा, तब पशुपति व्रत किया, आराधना करी, सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, शिव जी से बारंबार निवेदन करा, तो भी संतान का सुख नहीं। 24 साल निकलने के बाद हम पड़ोसन जो किराएदार नहीं आई उसके पास फिर पहुंचे। पत्र देखिए, मेरा नाम सोसीमा राजेंद्र पाटिल, गांव सिऊर, तहसील बेजापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर। कहीं बैठी हो तो बच्चों को लेके आ सकते। 24 साल निकलने के बाद भी संतान का सुख सामने नजर नहीं आया, तो किराएदारनी से कहा कि वो सियोर वाला महाराज भी झूठ बोलता है। किराएदारनी ने कहा तू ऐसी बात मत कर, मैं सबकी बुराई सुन सकती हूँ पर वो सियोर वाला महाराज की नहीं सुन सकती, वो झूठ नहीं बोलता। उस किराएदारनी ने अपने उस बहन ने पत्र में लिखा कि किराएदारनी बोली वो सियोर वाला महाराज कथा नहीं कहता, शंकर स्वयं कथा कहता है और मुझे विश्वास है तेरे घर औलाद होगी। एक बार फिर वापिस सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, वापिस प्रयोग करा और बाबा की कृपा से 15 फरवरी 2024 को एक नहीं, बाबा की कृपा से 2 संतान ने जन्म लिया 24 साल के बाद। दोनों संतान के फोटो लगा रही हूँ, दोनों के फोटो आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। एलईडी आस्था चैनल पर दोनों के फोटो देख सकते हैं। एक नहीं, 2 मेरे बाबा ने दिए। और 24 साल के बाद शिव पर अगर कहीं बैठी हो तो दोनों बच्चों को लेकर आ सकते। शिव पर करा भरोसा, कभी टूटा नहीं, कभी नहीं। बहुत जरूर 3 गहने मेरे शंकर भगवान बता रहे हैं पार्वती जी को। पहले नंबर का बोलते जाओ, विश्वास,
अपने आप पर भी रखना और देवाधिदेव महादेव पर भी रखना। दूसरे नंबर का अपनी मेहनत में पीछे मत हटना, परिश्रम करते रहना। कुआं खोदते रहो, 10 कुएं मत खोदना। एक गुरुजी ने 2 चेलों से कहा जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। दोनों चेले गए। एक चेले ने यहाँ पर कुआं खोदा, पानी नहीं निकला, वहाँ पर कुआं खोदा, पानी नहीं निकला, वहाँ पर कुआं खोदा, पानी नहीं निकला। एक चेला एक ही जगह पर कुआं खोदता रहा, आखिरी में वो पानी वहाँ मिल गया। 15 फीट इधर खोदा, 25 फीट उधर खोदा, 50 फीट उधर खोदा। उस लड़के ने एक ही जगह पर 100 फीट खोद दिया। वो 15 और 20 और 50 फीट खोदता रहा और इसने पूरा गहराई तक खोद दिया तो पानी मिल गया। एक ही को भजते रहो, शिव को इतना भजना, इतना विश्वास करना, इतनी मेहनत करना कि मेरा शंकर भगवान। कई लोगों की आदत होती है, अभी मैंने पार्लर की दुकान खोली नहीं चली, कपड़े की दुकान खोली नहीं चली, मोबाइल की दुकान खोली नहीं चली, प्लास्टिक के सामान की दुकान खोली नहीं चली, खाद बीज की दुकान खोली नहीं चली। क्यों? क्योंकि हमने 10 जगह पर दिमाग दौड़ाया। उसकी चल रही थी, उसको देख के अपन ने खोल ली। काका जी के लड़के की चल रही थी, उसको देखकर अपन ने खोल ली। ताऊ जी के लड़के की चल रही थी, उसको देख के अपन ने खोल ली। 10 तरह की बुद्धि चलाई, दिमाग चलाया और 10 दुकान खोलकर चल देख लिया। आखिरी में पत्नी पति की पत्रिका लेकर पहुंच गई बाबाओं के पास में। बताओ ना, मेरे पति का कोई योग अच्छा नहीं बैठ रहा, जो भी दुकान खोलता है उसमें घाटा पड़ जाता है। अब कह दिया कि तेरे यहाँ पितृदोष है, वास्तु दोष है, ये दोष है, पर ये नहीं बताया कि खुद के अंदर दोष है। अगर एक ही दुकान में मेहनत कर लेता तो जो पहले नंबर की खोली थी वही आगे निकल जाती। हम अपने भीतर का दोष तो देख नहीं रहे, अपनी मेहनत को तो हम देख नहीं रहे। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक जगह पर अपने विश्वास को अडिग रखो, मेहनत को अडिग रखो, थोड़ा समय लगेगा। 3 गहनों में सबसे बड़ा गहना है सब्र का गहना। थोड़ा इंतजार करना सीखो, आज नहीं तो कल। समय थोड़ा लग रहा है पर फल जरूर मिलेगा, प्राप्त मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। समय लग सकता है। एक बहन ने एक और पत्र लिखा था, मैं मंगलाबाई शंकर कोली, गांव तरवाड़े, जिला धूलिया की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी पोती चारू कोली, जो बचपन से ही जिसकी किडनी में दिक्कत थी, जो अभी 11 साल की है। कहीं बैठी हो चारू, चारू बेटा अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, और यदि उसकी दादी आई हो तो वो भी हाथ हिला सकती है। मेरी पोती चारू कोली, जो बचपन से ही किडनी में दिक्कत थी, जो आज 11 साल की है। इलाज के लिए हमने मुंबई, गुजरात, सूरत के अस्पतालों में दिखाया तो बताया कि किडनी खराब हो गई है और ऑपरेशन करने का बोल दिया, किडनी निकालना होगी। घर वाले सभी जन चिंता में पड़ गए। तभी आपकी कथा धूलिया महाराष्ट्र में 2023 में हो रही थी। हम पंडाल में आए और महादेव से विनती की, आपकी अब किडनी ठीक कर दो। मेरे बाबा से निवेदन कर कर पशुपतिनाथ का व्रत किया। दुनिया के लोग पूछते हैं, गुरुजी पशुपति व्रत क्या केवल मनुष्य ने करा है? हम कहते हैं ये पशुपति व्रत
पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वयं राम जी ने भी करा है, स्वयं भगवान कृष्ण ने भी करा है। पशुपति व्रत किया, महादेव को पशुपति व्रत करके महादेव को जल चढ़ाते और वो जल अपनी पोती को लाकर दे देते, बेलपत्र लाकर चारू को देते। तभी हमारे फैमिली के डॉक्टर को फाइल दिखाया तो डॉक्टर बोले कि किडनी में प्रॉब्लम तो है। तब भी मन नहीं माना, हम उसको अहमदाबाद के नरियाद में दवा खाने दिखाने को चले गए। तब उन्होंने भी कहा कि किडनी खराब हो गई है, इसको बदलना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या? कथा भी सुनी पंडाल में तो भी नहीं मन आया। तो हम लोग 2025 में फिर हम लोग सीहोर पहुंच गए और वहाँ से हमने रुद्राक्ष ले लिया। जनवरी में रुद्राक्ष लेकर बच्ची को उसका जल देना प्रारंभ करा। दूसरी बार हम नडियाद फिर गए और किडनी के डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी किडनी ठीक हो गई है, अब इसको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। पर पत्र को आप लोग पढ़ सकते हो। किडनी ठीक हो गई है बाबा, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, अब कोई दवाई